ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति सांसद को या ये पूरे भारत में विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं जान की। बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। एफआईआर कर दी हमने, पकड़े जाएंगे जरूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो पीड़ादायक भी है। लेकिन मैं उन सबको आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए। मैं रवि किशन हूं, कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूं। मैं अपनी जिंदगी में था, मस्त खुश था, अपने परिवार के साथ था। इस देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की सनातन की विचारधारा, इस देश की उन्नति, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को छाती पर लगा के आया हूं। तो ऐसा कमजोर तो नहीं हूं कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे, या मेरे जैसे अनगिनत करोड़ों रवि किशन हैं जो जाग चुके हैं इस देश में 2014 के बाद, वो पूरी युवा पीढ़ी। तो उन सबको मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जितने विरोधी हैं, कि आप एक रवि किशन को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आवाज देश के लिए उठी है, सनातन के लिए उठी है, विकास के लिए उठी है। नरेंद्र मोदी जी की आवाज है ये। मोदी जी की आवाज को नहीं दबा सकते। हम उनकी सेना हैं, हम उनकी सेना हैं। एक बिहार से अननोन फोन आया था अजय यादव नाम के व्यक्ति का, और उसने हमारे प्रभु श्री राम आराध्य के बारे में अभद्र भाषा बोला। माननीय सांसद जी की मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं बता नहीं सकता आपको। और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके बयान का उस व्यक्ति ने समर्थन किया कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। और प्रभु श्री राम को, हमारे आराध्य को, उसने भद्दी भद्दी गाली दी और माननीय सांसद जी को गोली मारने की धमकी दी। उसने कहा है कि अगर बिहार आओगे तो जान से मार दिया जाओगे। उस व्यक्ति के पास सांसद जी की पूरी लोकेशन है कि सांसद जी का क्या मूवमेंट है, कब कहां है। उसको ये मालूम है कि हम 2 दिन बाद फिर प्रचार करने जाएंगे। उसने जान से मारने की धमकी दी है। जैसा कि लगातार सांसद जी बिहार में प्रचार कर रहे हैं, उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहां रुक रहे हैं। उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई प्रशासन कर रहा है।